नमस्कार। मेरा नाम सब्यसाची भारती है और मैं दिल्ली स्थित सीएमएस वातावरण का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। और ये हम लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिक्योर हिमालय, जो कि एक यूएनडीपी का प्रोजेक्ट है, उसके साथ मिलके हम लोग यहाँ पे 28, 29 और 30 जुलाई को फिल्म फेस्टिवल और पैनल डिस्कशन और फिल्म वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आगे और आपको बताऊं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो उनकी सिक्योर हिमालय के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। Yes, thank you. So जुले, माय नेम इज़ तंजिन नमडोल और मैं यहाँ पे सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट में काम करती हूँ। सो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली GOI UNDP JEF project. That means Government of India and UNDP is implementing it and JEF is funding for the project. तो यहाँ पे लद्दाख में वी आर वर्किंग विद डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. सो आवर प्रोजेक्ट लैंडस्केप इज़ इन चांगथंग. सो वी वर्क इन चांगथंग, इन एंड अराउंड चांगथंग लैंडस्केप. तो हमारे प्रोजेक्ट का बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट्स होता है. द फर्स्ट वन बीइंग कंजर्वेशन. सो वी आर वर्किंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड इन इट्स एसोसिएट स्पीशीज एंड ऑल्सो हैबिटेट मैनेजमेंट ऑफ दिस स्पीशीज. सो सेकेंड थिंग वी आर वर्किंग ऑन इज द लाइवलीहुड एक्टिविटीज. सो इन हैबिटेट्स में स्नो लेपर्ड का जो हैबिटेट है, उनके इन अराउंड जो कम्युनिटी मेम्बर्स है, तो उनका लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या इंटरवेंशंस लेके आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वी ऑल्सो वर्क. And our third component is working on illegal wildlife crime, how to mitigate illegal wildlife crime and how to reduce the human wildlife conflict that is very prevalent in the landscapes. And then our fourth component is basically about knowledge management and dissemination of knowledge, like how to aware people about all these issues, how to aware people about the the rising issues of the and also the knowledge management. जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग जो मैं सीएमएस वातावरण जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग सिक्योर हिमालय के साथ मिलके एक सीरीज़ ऑफ फिल्म फेस्टिवल और फोरम हम 4 हिमालय के शहरों में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उत्तरकाशी में हुई थी. हमने उत्तरकाशी में फरवरी के महीने में फिल्म फेस्टिवल और फोरम ऑर्गेनाइज़ किया था, पैनल डिस्कशंस ऑर्गेनाइज़ किए थे, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया था. उसके साथ हमने बच्चों के साथ बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिसको काफ़ी उत्तरकाशी और उत्तराखंड में काफ़ी अप्रिशिएट किया गया. चूँकि उसके बाद कोविड का ये प्रोटोकॉल शुरू हो गया, तो अब हमने ये लेह में करने की सोची है. जब ये चीज़ें, जब गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी हैं, तो सर्टेन परमिशन के साथ, जो कि लिमिटेड गैदरिंग की परमिशन है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसके साथ हम ये 28, 29 और 30 जुलाई को यहाँ पे सिंधु संस्कृति भवन जो है और साथ में डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ पे हम ये फिल्म फेस्टिवल और फोरम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इसके अलावा, लेह के अलावा, हम ये हिमाचल प्रदेश में केलोंग में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और साथ में सिक्किम में गैंगटॉक में हम ये ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. तो बेसिकली इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो जो एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो स्नो लेपर्ड के जो ये इलाके हैं, इसमें जो सिक्योर की प्रोजेक्ट जो काम कर रही है, और कैसे फिल्मों के साथ इन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि सीएमएस वातावरण का ये अपना ये एक अनूठा प्रयास रहा है कि उसने फिल्मों को एज अ टूल, एक माध्यम अपनाया है कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीएमएस वातावरण, सीएमएस सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, जो कि एक दिल्ली स्थित थिंक टैंक है, उसका हिस्सा है. और आज के समय में मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि सीएमएस वातावरण एशिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम है. और जो हम इस कार्य जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें हम लद्दाख सेंट्रिक जो आपकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो वाइल्ड लाइफ की समस्याएं हैं, उसके साथ साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड द ग्लोब चल रही हैं, जैसे कि अगर पानी की समस्या है, तो केवल हम समस्या की ही बात फिल्मों के माध्यम से नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जो अलग अलग, न केवल लद्दाख में, जैसे लद्दाख में जो आइस स्तूपा और बाकी चीज़ें चल रही हैं, बल्कि और अलग अलग देशों में जो काम चल रहा है भारत में और भारत से बाहर, वैसी फिल्में भी हम ये दिखाएंगे 2 दिनों तक. उसके अलावा तीसरे दिन यानी 30 जुलाई को हम लोग 2 कार्यक्रम कर रहे हैं. जो सुबह में हम जो आप सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ और सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ मिलके एक पैनल डिस्कशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और ये जो पैनल डिस्कशन है, बेसिकली
इसका जो टॉपिक है वो है कोविड-19 पैंडमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग एंड हिमालयन इकोसिस्टम। तो इसमें हम बेसिकली अब जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमने इससे पहले भी जितने हिमालय क्षेत्र थे उनमें जर्नलिस्टों के साथ तकरीबन कई 3 दिवसीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग में, जिनमें हमने थोड़े दिन पहले श्रीनगर में भी एक ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें लद्दाख से भी जर्नलिस्ट पार्टिसिपेट किए थे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग के लिए जो प्रॉब्लम एक जो कोविड के इरा में और आगे जो हो रही है उस पर एक हम 2 घंटे का ये हमारा डिस्कशन है, और जिसमें मैं सारे आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सबों को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं अलग से भी आप लोगों को आमंत्रण भेजूंगा, लेकिन इसको एक सामूहिक आमंत्रण समझा जाए और आप लोग आइए। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी होंगे, तो और जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, और हम एक कोशिश करेंगे सोचने समझने जानने की कि इस कोविड ने जिसने हर क्षेत्र को में जीना मुश्किल बना दिया है, जर्नलिस्टों को, और स्पेशली जो हिमालय के इन दूर जगहों पे जो जर्नलिस्ट रहते हैं उनकी रिपोर्टिंग में क्या क्या समस्याएं पैदा की हैं, उनकी क्या अपेक्षा है सरकार से, सरकार की क्या अपेक्षा है उनसे, ये सब हम मिल बैठ के जानने की कोशिश करेंगे। ये 30 तारीख को सुबह में 10:30 बजे शुरू होगा और ये 2 घंटे का सेशन रहेगा। ठीक उसके बाद दोपहर में 2 बजे से हम एक जैसा मैंने आपको बताया था कि फिल्म की कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रख्यात फिल्म मेकर हैं जलालुद्दीन बाबा, जिनकी फिल्म बहुत जगहों पे सराही गई थी, और इवन की मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने उनकी फिल्म और उस फिल्म के प्रोटोगनिस्ट को लेकर के काफ़ी बातें की। तो हम जलालुद्दीन बाबा को हमने आमंत्रित किया है और उनके साथ मिलकर के एक हम रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड सोशल मीडिया इन कंजर्वेशन, चूँकि जलालुद्दीन एक गुरिल्ला फिल्म मेकर है, एक नई पद्धति डेवलप हुई है गुरिल्ला फिल्म मेकिंग की, तो किस तरह से जो हमारा जो कोर एरिया है सिक्योर का, वहाँ पे रहने वाले यूथ जो हैं वो कैसे आज की टेक्निक को लेकर के गुरिल्ला पद्धति से अपने कंजर्वेशन की चीज़ों को मोबाइल के जरिए और उपलब्ध फ्री सॉफ्टवेयर के जरिए उसको कैसे सोशल मीडिया के थ्रू एक उसको प्रसारित कर सकते हैं। और इसमें जितने भी जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देंगे। ये बेसिकली यूथ सेंट्रिक है। उसमें हम जो कोर एरिया है वहाँ से हम यूथ जो कुछ हम यूथ हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो चूँकि अभी स्कूल और कॉलेज बंद है, तो हम लोग स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपलों को डायरेक्ट उनसे बात करके कुछ जो उनके हिसाब से जो छात्र इंटरेस्टेड हो इस पार्टिसिपेशन में, हम उनको भी बुला रहे हैं और वो इस पार्टिसिपेशन में आएंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं जर्नलिज्म के छात्रों को और इस तरह के फिल्म इंथुजियास्ट को, इन्वायरमेंटल फिल्म मेकर्स जो एस्पायरिंग हैं, उनको मैं इसमें शामिल होने का आमंत्रण देता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि फिल्म जो फेस्टिवल है उसमें भी लोग आएँ और पार्टिसिपेट करें। हम केवल फिल्म दिखाएंगे नहीं, बल्कि हम फिल्म दिखाने के साथ साथ हम वहाँ चर्चा भी करेंगे कि जो समस्याएं हैं उनको लेकर के जो हमारे दर्शक हैं उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है। और जैसे हमने सरकार को भी लिख के दिया है कि हम स्ट्रिक्ट सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। तो विथ कोविड प्रोटोकॉल हम ये सारी चीज़ें करेंगे और मैं आप लोगों के माध्यम से सारे कंसर्न लोगों को आमंत्रित करता हूँ हमारे इस एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल और फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए।